पहली पत्नी ने किया सुसाइड, दूसरी लड़की से की शादी, अक्षरा को दिया धोखा। खेसारी से लिया पंगा, अब बीजेपी ने भी कर दिया निष्कासित। कंट्रोवर्सी किंग बन गए हैं पवन सिंह। बिहार की एक ऐसी सीट जो दुनिया भर में बन गई कंट्रोवर्सी। पूरे बिहार की सबसे हॉट सीट बन गई काराकाट। अब होने वाला है सबसे बड़ा खेला। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल से दिया था टिकट। पवन सिंह ने की निर्दलीय चुनाव लड़ने की जिद, जिससे नाराज बीजेपी ने कर दी उनकी पार्टी से ही छुट्टी। एक तरफ है भोजपुरी के असली किंग, तो दूसरी तरफ है राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी। आप भी कमेंट में बताओ, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह कौन किस पर पड़ेगा भारी। जी, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। भोजपुरी स्टार को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पवन सिंह काराकाट संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहीं से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है। भोजपुरी एक्टर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। इसीलिए बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पवन सिंह अभिनेता से नेता बनने का सफर तय करने निकले थे, लेकिन इससे पहले विवादों में आ गए। ये पहला मौका नहीं है जब उन्हें लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के वो कलाकार हैं जिन्हें लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। शादी के 3 महीने बाद पत्नी ने दे दी जान। पवन सिंह की पर्सनल लाइफ उस वक्त सुर्खियों में आई जब 2014 में उन्होंने नीलम सिंह से शादी रचाई थी। भोजपुरी स्टार ने अपनी शादी में खूब पैसा खर्च किया था। जश्न का माहौल उस समय मातम में बदल गया जब शादी के 3 महीने बाद ही उनकी पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक शादी के बाद भी पवन सिंह हमेशा काम में बिजी रहते थे और अपनी पत्नी को समय नहीं देते थे। इसी टेंशन में आकर उनकी पत्नी ने सुसाइड कर ली थी। हालांकि पवन सिंह का कहना था कि उनकी पत्नी नीलम की मौत उनके लिए सबसे बड़ी क्षति है, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। आज भी पवन सिंह की पहली शादी को लेकर तरह तरह की बातें बनती रहती हैं। अक्षरा सिंह से अफेयर और फिर ब्रेकअप। पवन सिंह की तरह अक्षरा सिंह भी भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। एक समय में दोनों कई फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में साथ नजर आते थे। साथ काम करते करते दोनों का रिश्ता गहरा होता चला गया। अक्षरा एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि उनके लिए पवन सिंह भगवान की तरह थे। वो उनके प्यार में इतना पागल थी कि घर वालों से छिप छिप कर उनसे मिलने जाती थी, उनके सारे काम करती थी। यहाँ तक कि पवन सिंह ने कई बार भरी सभा में उनसे उनके पैर तक छूने के लिए कह दिया था। अक्षरा को रिश्ते में झटका तब मिला जब पवन सिंह ने उन्हें धोखा देकर ज्योति सिंह से गुपचुप शादी कर ली। पवन सिंह की इस हरकत से अक्षरा ऐसी टूटी कि इससे बाहर निकलने में उन्हें कई साल लग गए। आज भी दोनों स्टार्स सामने नहीं आते और न ही एक दूसरे से किसी तरह की बात करते हैं। पहली पत्नी की मौत के बाद पवन सिंह ने 2018 में ज्योति सिंह से दूसरी शादी कर ली। शादी के 5 साल बाद पवन सिंह की दूसरी शादी में भी अनबन की खबर सामने आई। इसके बाद घर का कलेश कोर्ट तक पहुंच गया। ज्योति सिंह ने पवन सिंह और उनकी मां पर घरेलू हिंसा का आरोप तक लगा दिया। यह भी कहा गया कि पवन सिंह उनके घर वालों से दहेज की डिमांड कर रहे हैं। वहीं पवन सिंह ने अपना बचाव करते हुए ज्योति सिंह की बातों को झूठा करार दिया। 1 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद 2024 में दोनों ने सुलह कर ली। पवन सिंह और ज्योति सिंह ने तलाक न लेने का फैसला किया। चंद महीनों में दोनों ने सारे गिले शिकवे मिटाकर नई जिंदगी शुरू कर दी। खेसारी लाल यादव से भी लिया पंगा। वहीं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की लड़ाई ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोनों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब नेपाल की एक लड़की ने खेसारी के नाम का टैटू अपने हाथों पर गुदवा लिया। ऐसे में जब एक पत्रकार ने उस लड़की से पूछा कि आप पवन सिंह को जानती हैं, तो उसने मना कर दिया। इसके बाद पवन सिंह के फैंस ने उस लड़की को लेकर काफी भला बुरा कहा। वहीं खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के फैंस को उस लड़की के बारे में भला बुरा न कहने की सलाह दी। इस किस्से के बाद पवन सिंह ने भी पलटवार किया। एक स्टेज शो के दौरान पवन ने खेसारी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहा कि कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ, जिसे जहाँ जाना है वो जाए, हम वहाँ कब का काम करके आ चुके हैं। इस तरह के लोग अभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि पवन सिंह कहाँ कहाँ गाना गाएंगे। कुछ लोग अकड़ में रहते हैं और 5000 में कहीं भी गाना गाते हैं। काफी समय तक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद पिछले साल दोनों भोजपुरी स्टार ने सुलह कर ली। सुलह की वजह रवि किशन बने। एक इवेंट के दौरान रवि किशन ने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को स्टेज पर बुलाया और कहा कि पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करें। कुल मिलाकर पवन सिंह की जिंदगी अब कंट्रोवर्सी से भरी हुई हो चुकी है, जिसमें एक नया अध्याय बीजेपी से निष्कासित होना जुड़ गया है।